हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूँ मीना कृष्ण। हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस काफी कर चुके हैं और आज एक्सरसाइज 2.3 का 5, 6 और 7 क्वेश्चन हम करेंगे और इस एक्सरसाइज को यहाँ पे एंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 log x वेयर x बिलोंग्स टू 1 2, तो हमें शो ये करना है कि ये जो इक्वेशन है 2x log x इज इक्वल टू 2 माइनस x, ये सेटिस्फाई होगा बाय एटलीस्ट वन वेरिएबल ऑफ x। और वो वन वेरिएबल ऑफ x मतलब x तो 1 2 से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि एक ऐसा कोई वेरिएबल आएगा x, मतलब ऐसी कोई एक वैल्यू होगी जो 1 2 के अंदर हो और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये हमें प्रूफ करना है। और जो ऊपर ये फंक्शन दिया हुआ है ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो रोल्स थ्योरम हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा था कि रोल्स थ्योरम क्या होता है, जो गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, अगर ऐसा ये तीनों कंडीशन हुई तो इसका मतलब कि एक वैल्यू c जरूर होगा और c किस में बिलोंग करेगा, गिवन इंटरवल में। तो वो वैल्यू c ऐसा होगा कि जब हम f डैश c करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा और c बिलोंग्स करेगा इंटरवल में, जो भी इंटरवल हमको दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है सोल्यूशन में f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 log x सेटिस्फाइज रोल्स थ्योरम, देयरफॉर देयर शुड बी या देयर एग्जिस्ट। यहाँ हम देयर शुड बी ना लिख के अगर ऐसा मैथ्स के लैंग्वेज में लिखे देयरफॉर देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू 1 2 एंड f डैश c इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होना ही चाहिए। तो हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। खैर ऐसा तो होगा ही, मतलब हम c की वैल्यू लेकर आते हैं कि c की, क्योंकि यहाँ पे देखो f डैश c इज इक्वल टू 0 होगा और जो c की वैल्यू आएगी वो c की वैल्यू कैसी आएगी, जो 1 2 इंटरवल के अंदर हो। तो f डैश x यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा, x माइनस 2 dy बाई डी एक्स ऑफ log x, क्योंकि दो फंक्शन है यहाँ पे x माइनस 2 एंड log x है, तो इसको मल्टीप्लीकेशन से हम सॉल्व करेंगे log x dy बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2। ये आपने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन में कि अगर u v होता है, एक बार मैं शॉर्ट में उन बच्चों को याद दिला दूं जिनको याद नहीं है, dy बाई डी एक्स ऑफ u v अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं, u dy बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v dy बाई डी एक्स ऑफ u। ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इससे ही मैंने इसको एक्सपांड किया। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से आंसर आ जाएगा हमारा f डैश x इज इक्वल टू x माइनस 2 और log x का क्या हो जाएगा, x log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई x और यहाँ पे log x प्लस log x और फिर ये x माइनस 2 है, तो x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया और 2 को किया तो 0 आ गया, तो ये तो खत्म ही है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया f डैश x माइनस 2 बाई एक्स प्लस log x। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस x log x बाय x। अगर आप इसको c के फॉर्म, हमें प्रूफ क्या करना था, ये हमारा जो इक्वेशन था ये कुछ यहाँ है, x log x इज इक्वल टू 2 माइनस x। तो देखो यहाँ पे क्या है, f डैश c, f डैश c के लिए देखते हैं वैल्यू क्या आता है, तो f डैश c इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, c माइनस 2 प्लस c log c बाय c और ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू c माइनस 2 प्लस c log c। अब इसी को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है बॉक्स हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस c इज इक्वल टू c log c। 2 माइनस c कैसे होगा ये, क्योंकि देखो ये 2 इधर आएगा तो पॉजिटिव और ये c इधर आएगा तो नेगेटिव, तो 2 माइनस c इज इक्वल टू c log c। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन आया है ये कैसा आया है, इसके जैसा, x log x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, बस x के प्लेस पे हमने c लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है, 1 2, मतलब ये चीज प्रूव हो गई, क्योंकि देखो c बिलोंग कर रहा है 1 2 से, ये तो रोल्स थ्योरम में है, तो करेगा ये बिलोंग। और यहाँ पर जो c है,
सी यहाँ पे देखो वो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमने जब यहाँ सी लिखा तो बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी सी एक वैल्यू है हमारे पास जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ऐसा हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये हमारा जो हमको देखना था ना, एक वेरिएबल फाइंड करना था, हमें यहाँ कांस्टेंट फाइंड नहीं करना है। अगर एक कांस्टेंट फाइंड करना होता तो फिर तो हम कोई भी एक नंबर जैसे सी का हम आंसर ले आते, सी की वैल्यू ले आते और फिर हम लिख देते कि ये वो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, है ना। यहाँ से आप सी की वैल्यू ला सकते थे, लेकिन हमें सी की वैल्यू नहीं लाना है, यहाँ पे हमको वेरिएबल लाना है कि कौन सा वेरिएबल इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वो वेरिएबल कौन है जो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज सी। तो यहाँ हम एक लाइन और लिख देंगे, देयरफॉर सी सेटिस्फाइड द इक्वेशन, और वो वेरिएबल कौन सा है, वो वेरिएबल सी है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 3 ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2, ये हमारा फंक्शन है और ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम ऑन -3 0, ये जो गिवन इंटरवल है -3 0, इस पे ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इजी क्वेश्चन है काफी, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब गिवन इंटरवल में, जो कि इंटरवल क्या है -3 और 0, उसके लिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा और सी एग्जिस्ट करेगा ही। और वो सी कैसा होगा, जो -3 और 0 के अंदर ही हो। कल मैंने आपको बताया था, सॉरी इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं उसके बाद जो भी इंटरवल है वो वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, उसके बीच की कोई भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो आंसर है वो वैलिड होना चाहिए, मतलब ऐसा इन्फिनिटी ना आ जाए आंसर। अगर ऐसा नहीं आता है तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है, मतलब पॉजिटिव में आंसर आता है मतलब डिफरेंशिएबल है। उसके बाद कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए क्या है कि अगर आप ये वाले इंटरवल में किसी भी नंबर को ले और इस फंक्शन पे एक ग्राफ बना है, तो ग्राफ जो हमारा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें आप बिना हाथ उठाए उसको ट्रेस कर पाए। जैसे ऐसा कुछ अगर ग्राफ हो तो ये एक ही साथ बना ना ग्राफ, उसके पॉइंट इधर उधर अनइवन बिखरे हुए ना हो कि जिसमें से हम उसको ट्रेस ना कर पाए। तो ये सब चीजें इससे पहले के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। खैर, तो यहाँ हम आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है हमें ये पता है कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है भाई, अभी रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सी कहाँ बिलोंग करेगा, -3 0 एंड क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू होना चाहिए 0। एक तो इन्होंने यहाँ पे दे दिया है हमें ऐसा कंडीशन 1, लेकिन ऐसे कंडीशन की हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो अगर रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कंडीशन तो अप्लाई होगी ही। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ क्या करें, हम पहले एफ एक्स फाइंड कर ले। एफ एक्स इज इक्वल टू देख एक्स प्लस 3 ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2, ये तो दिया है। अब इसका एफ डैश फाइंड कर ले, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दें हम इसको। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये दो, देखो एक ये फंक्शन है और एक ये पूरा एक फंक्शन है। तो हम ऐसा कर ले कि इसको पहले एक फंक्शन समझ ले, एक्स प्लस 3 और यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3। क्या किया हमने, इन दोनों को एक फंक्शन ले लिया और इसको दूसरा फंक्शन लेके यूवी से इसको मैंने एक्सपांड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू
यहाँ देखो ये x है और ये x प्लस 3 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा। और e रेस टू माइनस एक्स बाई टू को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e रेस टू माइनस एक्स बाई टू तो आएगा ही, और बाद में माइनस एक्स बाई टू को फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो वहां से आ जाएगा माइनस 1/2। देखो पहले क्या होगा, e रेस टू माइनस एक्स बाई टू को डिफ्रेंशिएट किया, देन हमें वापस डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा माइनस एक्स बाई टू, ये हमने वहां लिख दिया। आगे है प्लस e रेस टू माइनस एक्स बाई टू, और इस बार dy बाई dx हमें किसका करना है, x प्लस 3 का, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें हम, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा, e रेस टू माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, माइनस 1/2, क्योंकि माइनस एक्स बाई टू है तो माइनस 1/2 मिलेगा। और यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें e माइनस एक्स बाई टू, और इधर से मिलेगा 2x प्लस 3, ऐसा कुछ मिल गया। अब क्या करें हम, e रेस टू माइनस एक्स बाई टू 2x प्लस 3, और ये ऐसा मिल गया है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि माइनस e रेस टू माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई टू है, ये बाई टू है ना यहाँ पे, और ये माइनस इधर लगा दिया, और प्लस का साइन e रेस टू माइनस एक्स बाई टू 2x प्लस 3, ऐसा हो गया। अभी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, और ये e रेस टू माइनस एक्स बाई टू जो दोनों के पास है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो माइनस e रेस टू माइनस एक्स बाई टू को बाहर ले लो, माइनस साइन मत लो, माइनस अंदर ही रहने दो। अगर माइनस अंदर गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ पे प्लस ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 6 बाय 2। ये समझ में आया आपको क्या किया यहाँ पर, कि ये 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6, और ये जो माइनस है, माइनस को बाहर नहीं लिया, सिर्फ e रेस टू माइनस एक्स बाई टू को दोनों जगह से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये तो मैंने आपको भी बताया कहाँ से आया। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा e रेस टू माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आएगा प्लस x और प्लस 6, ऐसा कुछ आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, बट यहाँ पे माइनस का साइन है, उससे अच्छा तो हम माइनस बाहर ही ले लेते तो ठीक था। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 6 है और यहाँ पे माइनस 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता ही होगा कि इसको इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोफिशिएंट यहाँ क्या है, -1, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया -6 का फैक्टर ढूंढना है, और प्लस आना चाहिए, तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं -6 के, 2 3 जा 6 है ना, -6 हमने लिया तो 2 और 3, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 2 को माइनस कर दो और 3 को प्लस कर दो, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो +1 चाहिए। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये कैसा होगा, e रेस टू माइनस एक्स बाई टू, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x प्लस 6, ऐसा कुछ आ गया। यहाँ से नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, e रेस टू माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स आप कॉमन ले लो तो x प्लस 2, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लो तो यहाँ भी आ गया x प्लस 2। मतलब इसका जो फैक्टर बनेगा, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो बन जाएगा x प्लस 2 और एक बन जाएगा हमारा 3 माइनस एक्स। हाँ, तो यहाँ हम क्या करें अब आगे, ये हमारा f डैश x चल रहा था, इसको अब c के फॉर्म में जब आप, अच्छा इसको पहले मैं इसका फैक्टर लिख लूं, तो यहाँ ये आपका कुछ ऐसा आएगा, माइनस एक्स बाई टू, यहाँ आ गया x प्लस 2, और यहाँ आ गया हमारा 3 माइनस एक्स। अब इसको यहाँ पे c रख देती हूँ मैं, तो f डैश c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e माइनस सी बाई टू, सॉरी बाई 2, c प्लस 2 और 3 माइनस c। f डैश c ये क्या है, ये तो 0 है, यहाँ पे 0 लिख दो,
और इज इक्वल टू ई माइनस सी बाई टू सी प्लस टू एंड 3 माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा। इसको मैं इस तरफ ही लिख देती हूँ दोनों को, सी प्लस टू एंड 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप इस फंक्शन को यहाँ पे लिख के 0 लिख सकते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। और एक बार हम क्या लिखेंगे, c प्लस टू इज इक्वल टू 0 यानी c इज इक्वल टू माइनस टू, और एक बार आ जाएगा 3 माइनस सी इज इक्वल टू यानी c इज इक्वल टू 3। तो अब इसमें से c का हम कौन सा वैल्यू ले, तो हमारा जो इंटरवल है वो इंटरवल क्या है, यहाँ से तो मैंने रब कर दिया। क्वेश्चन में आप देखो इंटरवल है -3 और 0, तो -3 और 0 है, मतलब जो हमारा वैल्यू है c का वो -3 और 0 के बीच में आना चाहिए। तो c का जो ये वैल्यू है 3, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो -3 और 0 के बीच में नहीं आ रहा है। ये वाला जो c का वैल्यू है यही वैलिड है, इसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे c प्लस टू है तो क्या c माइनस टू, ये हमारा आंसर कंसीडरेबल होगा क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो इंटरवल क्या है -3 0 सॉरी। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 3 डज नॉट बिलोंग टू -3 0 therefore c इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया आपको? बस इसमें थोड़ा इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आप ध्यान रखिए, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करिए। बाकी तो उसमें डिफरेंशिएशन भी कुछ खास बहुत बड़ा नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी अगर छोटी मोटी गलतियां हो रही है वो भी नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 के भी काफी सारे सब क्वेश्चन है और अभी तक हमने रोल्स थ्योरम प्रूफ किया, रोल्स थ्योरम वेरीफाई किया, उसको यूज करके क्वेश्चन किए, और अब जो हम करेंगे वो हम करेंगे लैग्रेंज थ्योरम। तो लैग्रेंज थ्योरम और रोल्स थ्योरम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये थ्योरम भी यही बोलता है कि कोई भी फंक्शन सॉरी गिवन इंटरवल पे अगर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वाला कंडीशन नहीं है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा। तो रोल्स थ्योरम में क्या था कि सी कैसा होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू होना चाहिए 0, ऐसा सी होगा और सी बिलोंग करेगा गिवन इंटरवल में। इसमें भी सी इंटरवल में बिलोंग करता है, बट यहाँ पे एफ डैश सी का कंडीशन अलग है। यहाँ पे जो एफ डैश सी है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए, इसके इक्वल होना चाहिए। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। यहाँ ए और बी क्या है, इंटरवल। तो समझ में आ गया आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। उसमें क्या था कि रोल्स थ्योरम में क्या था कि एफ डैश सी 0 होना चाहिए, और यहाँ है कि एफ डैश सी ये होना चाहिए, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जो भी थ्योरी लिखनी थी वो सब लिख दिया है। थ्योरी में पहले इसलिए लिख देती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो क्या है, देखो गिवन फंक्शन इज लॉग, ये जो फंक्शन है कहाँ गया, ये एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग के फॉर्म में है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी पॉजिटिव रियल वैल्यू है उसके लिए वो डिफरेंशिएबल होगा ही, तो और कंटिन्यूअस भी होगा। तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि गिवन फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन गिवन इंटरवल। ये तो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, द फंक्शन सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं LMVT। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम से जब भी इतना लंबा नहीं नाम लूंगी, LMVT बोलूंगी। तो LMVT के कंडीशंस को इसने सेटिस्फाई किया। LMVT के कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये हुआ अभी हमें वेरीफाई करना लास्ट पॉइंट वो सी वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी, और वो सी कैसा होगा, वो बिलोंग करेगा 1E एंड एफ ऑफ एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ ई बाय 1 माइनस ई, ऐसा होना चाहिए। यही होगा ना, इसके इंटरवल क्या है, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ ई बाय 1 माइनस ई। तो अब क्या करें हम लोग, पहले तो एफ डैश सी फाइंड कर ले।
कि एफ डैश सी कितना आ रहा है, तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है हमारा लॉग एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, वो आ जाएगा 1/x। सिंपल सा था डिफरेंशिएशन। अब इसमें जब मैं एफ डैश सी कर दूंगी तो एफ डैश सी हो जाएगा 1/c। ये तो एक इक्वेशन हो गया। एफ ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ 1 यानी x के प्लेस पे 1 रख देंगे, तो मैं कैसा लिखूं, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 आप लोग को पता ही है कि वो होगा 0, और यहाँ पे हम x इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं, e रख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा log e, और log e का वैल्यू होता है 1। ओके, तो ये x इज इक्वल टू 1 मैंने लिखा है। आप इसको ऐसा ना लिख के एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू दिस ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये सारी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो एफ डैश एक्स क्या है 1/c इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 कितना है, तो आ गया एफ ऑफ 1 ये 0 माइनस ये है 1, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस e। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस ई इज इक्वल टू माइनस सी, तो c का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से c का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो c इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस में और e हो जाएगा प्लस में, e माइनस 1, तो c इज इक्वल टू e माइनस 1, और ये इसका इंटरवल कितना था 1 और e, तो e में से अगर मैं 1 माइनस करूंगी तो वो तो इसके अंदर ही होगा ना, क्योंकि 1 से लेके e तक के नंबर यहाँ है, तो e में से अगर 1 कम किया तो वो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, मतलब जो c है वो इससे बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर c क्या है हमारा, इसमें बिलोंग कर रहा है 1e में, और 1e में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो लास्ट कंडीशन था LMVT का, ये c वाला फंडा वो भी हमने क्लियर कर दिया, तो हम लिख देंगे देयरफॉर LMVT वेरीफाइड। यही करना था ना, वेरीफाई करना था, हाँ, तो LMVT हमारा जो है वो वेरीफाई हो गया। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी हम लोग करेंगे और देखते हैं कि उसमें अगर आपको कुछ डाउट आता है तो वो क्लियर हो जाएगा, और अगर आपके डाउट्स फिर भी बच जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ईमेल आईडी दिया हुआ है उसमें लिख सकते हैं, या फिर इंस्टा पे मेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 ऑन 0, 4। इसको भी वही करना है, हमें वेरीफाई करना है लैग्रेंज थ्योरम को। तो देखो क्या है, यहाँ पे नॉर्मल सा एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को जब आप दिख रहा है आपको कि सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन पॉलिनोमियल ही बनेगा, और जो भी पॉलिनोमियल है उसके लिए इससे पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल के लिए अगर गिवन ये इंटरवल है 0, 4 तो उसके लिए वो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल बनता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3, तो मल्टीप्लाई कर दो। फिलहाल मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, और फिर यहाँ लिख देती हूँ इसको x माइनस 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और उसके बाद हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, ये देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 3 9x प्लस 2x माइनस 6। मैंने क्या किया, वैसे जनरली क्या होता है कि हम इस छोटे ब्रैकेट को बड़े ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x देन 2x एंड प्लस माइनस माइनस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एंड 9 प्लस 2 इज 11x माइनस 6, तो ये बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि अभी हमने बताया था कि क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज अ polynomial function is a polynomial function. Therefore, it is differentiable. It is differentiable
it is differentiable and continuous sorry differentiable and continuous on कौन सा पॉइंट 0, 4। इसका मतलब ये हुआ therefore LMVT is satisfied। अब LMVT satisfy हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, therefore there exists therefore there exists C किससे बिलोंग करेगा 0, 4 एंड और क्या होना चाहिए f डैश C इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 4 बाय 0 माइनस 4। अब यहाँ से हम C की वैल्यू लेकर आते हैं और देखते हैं कि C जो है वो हमारा 0, 4 में बिलोंग करता है कि नहीं। तो पहले क्या लाना पड़ेगा, हमें f डैश C लाना पड़ेगा और उससे भी पहले लाना पड़ेगा हमें, पहले तो f ऑफ x लिख दें जो हम लेकर आए थे। हम क्या लेकर आए थे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ये आ गया। डिफ्रेंशिएट करने से, डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें f डैश c का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से f डैश c कितना आ जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, f ऑफ 0, तो इसी में हम 0 भी रख देंगे, ये इस वाली कंडीशन में f ऑफ 0 है तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 6, मतलब आंसर कितना आ गया माइनस 6। और नेक्स्ट हमें चाहिए था f ऑफ 4, नेक्स्ट हमारा इंटरवल 4 था ना, तो 4 लिख देंगे। तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 6 जा 36, 6 1 जा 6 7 8 9 96 और यहाँ आ जाएगा 11 4 जा 44 माइनस 6। तो अब इसको आप लोग प्लस माइनस करके बताइए कि f ऑफ 4 का वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आंसर आया इसका माइनस 6। अब ये जो हमारा इक्वेशन ये था फंक्शन f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 4 बाय 0 बाय 4, यहाँ हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा f डैश c कितना है, ये रहा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू f ऑफ 0 है माइनस 6 माइनस ये वाला भी माइनस 6 बाय 0 माइनस 4, यहाँ तो ये रहने वाला है 0 माइनस 4। इसको सॉल्व करो, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 ये क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6 और ये हो गया माइनस 4। तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 6 प्लस 6 करके वो कैंसिल, मतलब इधर का जो पूरा फंक्शन है वो सब 0 होके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करिए, क्योंकि 11 3 जा 33 आएगा और उसका कोई ऐसा फैक्टर नहीं आएगा जिसमें कि आपका 12 आ जाए। आएगा कोई ऐसा फैक्टर, ऐसा कोई फैक्टर नहीं आएगा। तो इसलिए इसको फॉर्मूला मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या था, मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर c के फॉर्म में क्वेश्चन है हमारा, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, यानी ये माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 144 माइनस 4a इज 3 और c इज 11, तो क्या हो जाएगा 44 इंटू 3 4 जा 12 3 4 जा 12 और 133 132 आ गया और डिवाइडेड में हो जाएगा 3 2 जा 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है कि f ऑफ 4 जो है वो आपका प्लस 6 आएगा और यहाँ पे ये प्लस 6 होगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा हमारा। ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 बाय माइनस 4, तो 6 प्लस 6 मतलब 12 बाय 4 12 माइनस 12 बाय 4 यानी 4 3 जा 12 माइनस 3 और वो माइनस 3 जब इधर आके हो जाएगा प्लस 3, ये कितना आने वाला है माइनस 3। और एक और गड़बड़ हुई है इन क्वेश्चंस में, यहाँ पे ये 4 माइनस 0 होगा क्योंकि b माइनस a होता है, तो 4 माइनस 0 है, यहाँ पे भी 4 माइनस 0 मैंने कर दिया है।
तो 4 माइनस 0 होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। और वो +3 को जब हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा -8। मतलब पहले तो ये +11 था और ये 3 इधर आके -3 हो गया। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन में क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे। इक्वेशन हो जाएगा 8 और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0। ये हमारा इक्वेशन है। 3c² - 12c और +8 इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारा यहाँ आएगा 144 माइनस 438 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे b² - 4ac। तो 4a क्या है, 8 3 जा 24 और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 4 जा 96 आ जाएगा। और 96 आने की वजह से यहाँ आ जाएगा 48। फिर यहाँ 12 ± 4√3/6। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 3 जा 12 ± 2√3। 4 भी कॉमन नहीं, 4 लेके क्या करते, फिर ये 6 था। तो कुछ भी यहाँ पे आप 2 कॉमन लेंगे, उसके बाद जो आपका नंबर बचेगा वो क्या होगा, वो बिलोंग करेगा किससे, 0-4 से बिलोंग करेगा। अभी देखते हैं हम लोग कैसे बिलोंग करता है। हाँ, तो ये क्या आंसर आएगा हमारा, C इज इक्वल टू, मैं बोली थी कि 4 कॉमन ले लें। अगर 4 ले लेते हैं तो 4 3 जा 12 ± √3/6। तो ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो आ गया 2 3 ± √3/3। अब यहाँ से क्या होगा, 2 ±, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते थे 3 2 जा 6 6/3 ± 2√3/3। तो ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो ये हो गया 2 ± यहाँ पे √3 है, इसको √3 करने का कोई मतलब नहीं है। तो 2√3/3 ऐसा हमारा C का वैल्यू आ गया। तो अगर मैं इस पे प्लस साइन लेती हूँ, 2 + 2√3/3 अगर ऐसा लेते हैं तो 2 + यहाँ पे √3/3 है, मतलब कुछ भी जो वैल्यू आएगी वो काफी कम आने वाला है, 1 से तो कम आएगा। और यहाँ पे 2 है तो क्या वो जी, मतलब अगर यहाँ 1 से कोई कम वैल्यू आए और वो हम 2 में प्लस करें तो वो 4 से ज्यादा तो होने वाला नहीं है। ओके, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है प्लस कंडीशन में। और अगर मैं माइनस लेती हूँ तो जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे 1 से कम वैल्यू आएगी और वो जो वैल्यू आएगी उसमें से जब आप 2 में से उसको माइनस करेंगे तो वो भी 0 से 4 के बीच में ही रहने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो C है वो बिलोंग किससे कर रहा है, Therefore, C belongs to 0-4। और इस तरह से फिर हम क्या बोल सकते हैं, LMVT is verified। LMVT is verified। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कुछ हमने गलतियां की, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास में बस यही प्रॉब्लम है। अगर अभी आप मेरे सामने होते तो शायद इतना दूर तक गलतियां होती नहीं, क्योंकि आप पहले ही बता देते कि यहाँ पे हम रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन अब ऑनलाइन क्लास में इतना तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा कि बाद में जब मुझे याद आएगा तभी मैं उसको ठीक करूंगी। आप तो वहां से बोल नहीं सकते हैं। ओके, आगे के क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, x² - 3x - 1। और x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है हमारा क्लोज्ड इंटरवल -11/7 एंड 13/7 के बीच में। क्लोज्ड इंटरवल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्लोज्ड इंटरवल में ये जो पॉइंट्स हैं ये इंक्लूड नहीं होते हैं और ओपन इंटरवल में ये पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। ओके, ये तो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। खैर, तो गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस एंड इट इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे डिफरेंशिएबल मैंने 2 बार लिख दिया। इट इज कंटिन्यूअस ऑन दिस, क्योंकि पॉलिनोमियल है। और इसके पहले भी हमने ये देखा हुआ है कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस तो होगा ही, जो कि ये है, हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट C जो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा और वो किस टाइप का होगा कि f'(c) इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a। तो यहाँ से फिर हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसा कि हम इसके पहले के क्वेश्चंस में कर रहे थे। तो पहले तो हमें f(x) लिखना है और फिर उसका डैश फाइंड करना है। तो x² - 3x - 1, f'(x) कितना हो जाएगा, 2x - 3। और यहाँ से f'(c) कितना हो जाएगा, 2c - 3। ये मिल गया।
उसके बाद हमें क्या निकालना है, f ऑफ -11/7। तो f ऑफ -11/7 इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मैं x² के प्लेस पे 11/7 का होल स्क्वायर -3 11/7 और -1 इसको लिख दो। सॉल्व करो, 121/49 माइनस 33/7 -1। अब इसको आप सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है। तो ये सारे कैलकुलेशन मैंने लिख दिए हैं। ये तो इतना आ गया था हमारा। यहाँ से मैंने क्या किया, 49 और 7, तो यहाँ 49 लिखा। क्यों लिखा, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं फ्रैक्शन सॉल्व करने का। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि देखो यहाँ 49 है और यहाँ 7 है, तो इस 7 को भी मैं 49 बना दूं। कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 231 और नीचे कितना आ जाएगा 49, और इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर 49 नीचे आ गया और ये ऊपर ये सारी वैल्यूज आ गई। इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करो तो ये आंसर आया। सेम हमने इसको भी सॉल्व किया और इसका भी आंसर आ गया -153/49। अब हम फॉर्मूले में रख दें। फॉर्मूला कहाँ गया हमारा, फॉर्मूला किधर गया, f ऑफ c इज इक्वल टू ये रहा, f' c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a। यहाँ पुट करो तो f' हमने क्या फाइंड किया था, 2c माइनस 3। 2c माइनस 3 इज इक्वल टू f ऑफ b कितना है हमारा, -153/49 प्लस f ऑफ a 303/49 बाय b माइनस a। b कितना है, b है हमारा अगेन 13/7 माइनस a, माइनस माइनस प्लस 11/7। तो यहाँ तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 153 प्लस 303/49 और इसको उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा 7/13 प्लस 11, 7 7 जा 49। इसमें से इसको माइनस करो और इसमें इन दोनों को प्लस करो, फिर देखो कैंसिल होता है कि नहीं, और फिर c की वैल्यू क्या आती है वो बताइए। यहाँ क्या था, ये 303 मैंने यहाँ प्लस लिख दिया था, यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि f ऑफ b माइनस f ऑफ a ना, यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ पे भी फिर मैंने माइनस ठीक किया है। अच्छा, हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2c माइनस 3 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया यहाँ पर, 153 में से इसको प्लस कर देंगे तो 3 3 6 5 एंड 4 माइनस 456/7 इंटू 1 बाय कितना आ रहा था, 24, 1/24 आ रहा है। अभी कैंसिल होगा, ये 2 से तो हो ही जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। वापस इसको 4 से 4 3 जा 12 और ये 4 से 228 को डिवाइड करो, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और ये 5 5 10 12 3 से भी जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। तो ये कितना आ गया, 2c माइनस 3 इज इक्वल टू -19/7। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2c इज इक्वल टू -19/7 प्लस 3, वो जो -3 है उसको उधर ले जाके हम +3 कर देंगे तो फिर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका -19 प्लस 7 3 जा 21/7। तो 2c इज इक्वल टू यहाँ पे 19 20 21 2/7। तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, 2c 2/7 और इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो c इज इक्वल टू हो गया 1/7। तो ये 1/7 जो हमारा इंटरवल था, हमारा क्वेश्चन में इंटरवल कितना था, इंटरवल एक बार आप लोग चेक करो, -11/7 और 13/7 था इंटरवल, -11/7 13/7। तो ये जो हमारा c 1/7 है ये तो बिलोंग करेगा ना इससे, तो हम लिख देंगे देयरफॉर c बिलोंग्स टू, सिंस c बिलोंग्स टू -11/7 13/7, hence LMVT is verified. LMVT is verified. अच्छा, मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को यहाँ ये फ्रैक्शन सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ डिटेल में कि ये कैसे किया। देखो यहाँ क्या था, इसको मैं यहाँ समझा देती हूँ।
121/49 है और -33/7 है। तो हम क्या करेंगे, 7 को भी 49 बनाएंगे। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है कि प्लस माइनस तभी हो पाएगा फ्रैक्शन में जब उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो। तो 7 को 49 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दो और -1 इसको भी 49 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 49 से। तो अब हमारा यहाँ कितना हो गया, 121/49 माइनस 7 3 21, 21, 22, 23, 231/7 7 49 माइनस 49/49 ऐसा आ गया। फिर हमने क्या किया, 49 को डिनोमिनेटर में ले लिया क्योंकि वो इक्वल आ गया तीनों में। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी किया है। तो आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को इक्वल करने के मेथड से। ओके, याद आ गया कैसे सॉल्व करते थे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एंड हो गया है। अभी आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, f of x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल है 0 1। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है जो लिखना था कि ये हमारा जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो गिवन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा, ये दोनों कंडीशन होगी। तो फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट c 0 1 में बिलोंग करना चाहिए सच दैट, कैसा होना चाहिए वो c, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a। अभी ये सारी चीजें हम फाइंड कर लेंगे। तो f डैश x क्या है, 2 माइनस 2x। इस 2x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x आएगा। अभी यहाँ से f डैश c अगर अपन निकालें तो 2 माइनस 2c आ गया। उसके बाद f ऑफ b क्या है, 0, यानी f ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 0 और f ऑफ a यानी 1, तो ये कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो f डैश c हमारा है 2 माइनस 2c इज इक्वल टू f ऑफ b मतलब 1 माइनस 0 बाय b माइनस a। b है हमारा 1 माइनस 0, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस 2c इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू 2c और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 1 तो बच गया ना, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 यानी 1 बच गया। तो यहाँ से क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 2c और ये 1 है, यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, माइनस 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो c इज इक्वल टू 1/2। अभी जो 1/2 है ये हमारा जो इंटरवल है 0 1 इसमें बिलोंग करता है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 बिलोंग्स टू 0 1, देयरफॉर c belongs to 0 1 और c belongs to 0 1 means LMDT is verified। तो ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे वेरीफाई करना था। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसके कंपैरिजन में तो काफी इजी क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो थोड़ा अलग भी है और हो सकता है कुछ आपको प्रॉब्लम हो, तो एक वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, f of x इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय x माइनस 3 ऑन 4 5। इस पे हमें प्रूफ करना है, LMDT वेरीफाई करना है। तो देखो ये जो है ये डिसकंटिन्यूअस कब हो जाएगा, वैसे तो कंटिन्यूअस होगा इसके सारे पॉइंट्स पे 4 और 5 पे, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस कब हो जाएगा, जब x की जगह हम 3 रखते हैं उस पे ये डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। क्योंकि 3 माइनस 3 फिर 0 हो जाएगा, फिर हमारा जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब जो भी अगर ग्राफ पॉजिटिव साइड में बन रहा है तो वहां आगे फ्लो होने के बदले वो 0 पे आ जाएगा। यानी कैसा कि अगर हम ऐसा कुछ ग्राफ बना रहे हैं और हमारा इधर 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 एक आध पॉइंट आए और एक पॉइंट फिर आपका 0 पे आ जाए, मतलब पहले पॉइंट इधर आ रहा था फिर इधर कहीं 0 पे आ जाएगा, तो वो जो उसका फ्लो है फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x इज इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 3 तो इसमें बिलोंग भी नहीं कर रहा है। 4 और 5 सिर्फ 2 ही नंबर है, मतलब 4 से लेके 5 तक नंबर है, 3 तो नहीं है ना। तो इसलिए हम सीधे इतना कुछ ना लिख के डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे,
कि गिवन पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, गिवन फंक्शन is given function is continuous. Given function is continuous on 4, 5 and differentiable on 4, 5। कि मैंने 3 वाला फंडा आपको क्यों बताया, क्योंकि इससे पहले जो हम कर रहे थे क्वेश्चंस, तो उसमें वो क्वाड्रिलेटरिक इक्वेशन हो रहा था या जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन वो हो रहा था, तो उसमें आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वो डिसकंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन ये तो ऐसा कोई नहीं कुछ है ना, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हमने देखा कि ये सिर्फ 3 के लिए ही डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज आप कुछ भी वैल्यू रख दो तो कंटिन्यूअस ही नंबर आएंगे, मतलब हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस बनेगा। तो वो हमने लिख दिया, और 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये 4, 5 पे कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इट इज सेटिस्फाइंग ऑल कंडीशन ऑफ LMB। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, C belongs to 4, 5 such that f of C is equal to f of B minus f of A by B minus A। अभी fx फाइंड कर देख लो पहले क्या है, x minus 1 by x minus 3, ये हमारा f of x है, और इसका मुझे f dash x फाइंड करना है। तो f dash x इसका मैं कैसे फाइंड करूंगी, x minus 3, फिर dy by dx किसका करेंगे, x minus 1 का, देन माइनस का साइन x minus 1 dy by dx of x minus 3, ये भी आपने किया हुआ है, डिवाइडेड बाय x minus 3 का होल स्क्वायर। याद आ गया आपको मेथड कि कैसे सॉल्व करना था इसको। जिन बच्चों को याद नहीं आया उनके लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बार। dy by dx u by v का क्या पढ़ा था हमने, v dy by dx of u माइनस u dy by dx of v by v स्क्वायर। जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन रहेगा वो उसको आप v लेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर को आप u लेंगे, और फिर इस तरह से उसको अरेंज कर देंगे। ओके, अभी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। तो डिफरेंशिएट करने से जो आंसर आएगा वो होगा x minus 3, इसको करो डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे देखो dy by dx of x, तो 1 आ गया, खत्म, माइनस क्या होगा x minus 1, और यहाँ पर भी ये खत्म हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय x minus 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो x minus 3 माइनस x प्लस 1 बाय x minus 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x ही खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा -2 बाय x minus 3 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा f of x आ गया। अभी इसी में जब हम f of c लेकर आएंगे तो f of c हमारा कितना आएगा, इसमें f of c आ जाएगा -2 बाय c minus 3 का होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, f of 4, क्योंकि हमारा ये इंटरवल तो 4 है ना, तो x minus 1 और x minus 3 क्या हो गया, 4 minus 1 एंड 4 minus 3, तो कितना, 4 minus 1 is 3 एंड 4 minus 3 is 1, यही आएगा 4 minus 1 बाय 4 minus 3, यानी कि 3 by 1 आ गया। उसके बाद जब मैं f of 5 फाइंड करूंगी तो f of 5 आ जाएगा मेरा 5 minus 1 is 4 एंड 5 minus 3 is 2, तो 2 2 का 4, 2 आ गया। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो कहाँ पर, ये वाले फॉर्मूले में। तो f dash c कितना था, -2 बाय x minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f of b 2, f of a -3 बाय b minus a 5 minus 4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 बाय x minus 3 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 2 इज इक्वल टू -x-3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या होगा, x-3 का जो, अच्छा ये x को लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे c आएगा ना, क्योंकि इसको c के फॉर्म में लिख दिया था हमने, तो c की वैल्यू तो फाइंड करनी है c। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वहां से c की वैल्यू आएगी और वो c की जो वैल्यू होगी वो जरूर बिलोंग करेगी। आप इसको सॉल्व करके देखिए। अगर कुछ भी डाउट आता है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेल करिए या आईडी पे मैसेज, जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। होप कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।